हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज अपन देखने वाले हैं व्हाट इज अ एटम। पिछले सेशन के अंदर मैं आपको बताया डाल्टन कुछ कारनामे। क्या कारनामे? क्या भाई इतने देर से वेट करा रहे हो? क्या कारनामे? कारनामे अपन आज के सेशन में देख लेंगे। प्लीज इस सेशन को जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आप लोग। एक एटम क्या होता है? एटम, डाल्टन जी ने बोला कि कोई भी मैटर हो उसको अगर हम ब्रेक ब्रेक करें, सब ने यही बोला, ब्रेक ब्रेक करते जाएं तो है ना लास्ट एक स्मॉलेस्ट यूनिट मिलेगी तो अपन एटम बोलते हैं। यही चीज सबने बोली है, बस यही थ्योरी है। उन्होंने बताया कि जैसे एक बिल्डिंग को बनाने के लिए अपन को ब्रिक्स की जरूरत होती है, जैसे अपने बॉडी को बनाने के लिए अपन को सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, फंक्शन, ठीक है। तो वही अगर अपन को बनाना है चीज को, तो जो मैटर के बिल्डिंग ब्लॉक जो होता है ना, दैट इज नोन एज द एटम। यस, मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक ही एटम होता है। बस सिंपल सी बात। ये थोड़ा सुनना अच्छे से। एटॉमिक रेडियस में नैनोमीटर, नैनोमीटर मतलब एनएम, ठीक है, जो अपन ने पढ़ा था, मतलब उसमें चैप्टर नंबर 2 में। तो एटॉमिक रेडियस जो एटम का साइज होता है वो 1 नैनोमीटर जितना होता है, ठीक है। मतलब 1 नैनोमीटर जो होगा वो आपका 10⁹ ठीक होगा, ठीक है। बस इतने से बात है। ये 2 पॉइंट लिख दो या ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपके पास। अब जो आप लोग पढ़ते हो ना, कार्बन का सी, क्लोरीन का Cl, जो आप सिंबल लिखते हो ना, ऑक्सीजन का O, ठीक है। तब वो सिंबल जो है उनकी जो एक बहुत बड़ी हिस्ट्री थी। डेल्टन डेल्टन ने बोला कि आप इन सब एलिमेंट्स के इतने डिफिकल्ट डिफिकल्ट सिंबल्स करोगे, इनको याद करना कितना डिफिकल्ट होता है ना। अच्छा वो हट गया। देख, हाइड्रोजन का ये ऐसा, कार्बन का ब्लैक पूरा, ऑक्सीजन का पूरा खाली, फॉस्फोरस का ये कोई कार जैसा है ना। कौन सी कार है? सल्फर का ये देख ऐसे ऐसे कर। ये सब देख के ना उनको याद करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता था। आते हैं बर्जेलिस। वो बोलते हैं कि हर एक एटम का, एलिमेंट का नाम उसके फर्स्ट लेटर से शुरू होगा, मतलब मोस्टली ऐसे। हाइड्रोजन का H होगा, कार्बन का C, ऑक्सीजन का O, फॉस्फोरस का P, सल्फर का S, प्लैटिनम का कुछ और होगा, आयरन का F। अब ये जो Fe है और सोडियम का Na है, ये क्या है? ये कुछ इनके लैटिन नेम, ठीक है, लैटिन नेम, ग्रीक नेम इनसे लिया हुआ है, ठीक है। मीन्स अगर अपन सोडियम का क्या है, Na तो कहीं आता ही नहीं है उसके अंदर, ठीक है। सो Na उसका जो नेम है ना मेजरली वो है नाट्रियम, ठीक है। तो वो ऐसे ही होता है, ठीक है। आई थिंक आयरन का फेरम है, अगर मुझे पता नहीं है क्या, आयरन का फेरम होगा, ठीक है। बस यही बात है। लेकिन बर्जलीज ने कंडीशन रखी थी। कंडीशन क्या रखी? कि जिस भी के जिस भी एलिमेंट के अंदर 2 लेटर होंगे, जैसे अगर अपन ने बना दिया क्लोरीन, क्लोरीन के अंदर क्या है, Cl, तो उसके अंदर आपको फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए और सेकंड लेटर स्मॉल होना चाहिए। ये बोला बर्जलिन, ये कंडीशन थी उसकी कि फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल होना चाहिए, सेकंड लेटर आपका स्मॉल होना चाहिए। यही है आपका एटॉमिक सिंबल्स। इतनी सी थ्योरी। नोट्स बनाने हैं तो आप भले ही कोई और चैनल को कर लीजिए, लेकिन एक्सप्लेनेशन के लिए मैं अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, ये सुन के आप नोट्स बनाइएगा अपने, या तो एनसीईआरटी रीड करके भी नोट्स बना सकते हैं अपने, ठीक है। देखते हैं कोई पीपीटी में और कुछ दिया हुआ है या नहीं। तो ये थ्योरी देख लो एक बार क्या है। IUPAC मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इन क्या है, होता क्या है ना, बर्जेलिस आए थे, उन्होंने बोला कि जो फर्स्ट लेटर होगा ना सिंबल का, वो ऑलवेज रिटन कैपिटल लेटर में होगा। लाइक अगर अपन हाइड्रोजन की बात करें तो H हो गया, एल्यूमिनियम की बात करें तो AL होता है, A और कैपिटल L, ना कि सॉरी कैपिटल A और स्मॉल l। गलती से मिस्टेक हो गई, ठीक है। तो ये ऐसे नहीं होता है। कोबाल्ट की बात करें तो CO कैपिट सॉरी माइनस स्मॉल ओ और इधर सी होगा, ये तो अलग कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है।
बस यही था आपका सिंबल्स के थ्योरी। नेक्स्ट वीडियो में एटॉमिक मासेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, एटॉमिक मास। एक एटम का कितना मास होता है, एक एटम का कितना भारी होता है एक एटम कितना। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन देखिए, बाय बाय।